साल 2024 चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दिल्ली के एक न्यूज चैनल की स्क्रीन पर अचानक फ्लैश होता है कि कांग्रेस 19 सीटों पर पहुंची और बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। एंकर की आवाज गूंजती है, क्या ये कांग्रेस की वापसी है या बीजेपी के दौर का अब अंत हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बहस करने लगे, लेकिन असली सवाल अब भी यही है कि क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी। क्या यही बीजेपी और कांग्रेस की जंग भारत की राजनीति का असली पहचान है? दो पार्टियां, दो सोच, लेकिन मैदान एक ही, भारत की राजनीति। एक तरफ जहां बीजेपी को राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान की बात करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्षता और सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये मुकाबला शुरू कैसे हुआ और आगे इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। कहानी शुरू होती है 1885 से, जब कांग्रेस बनी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत बन गई और आजादी के बाद कई सालों तक सत्ता में रही। 1951 में जनसंघ बना, जो बाद में 1980 में बीजेपी पार्टी के नाम से जाना गया। शुरुआत में ये पार्टी छोटी थी, लेकिन उसके पास मजबूत विचार और संगठन था। 90 का दशक बड़ा मोड़ साबित हुआ। राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या की राजनीति ने बीजेपी को देश भर में पहचान दिलाई। 1998 से 2004 तक एनडीए की सरकार बनी, फिर कांग्रेस लौटी और 2014 तक सत्ता में रही। 2014 में मोदी लहर आई और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यहीं से नया दौर शुरू हुआ। एक तरफ मजबूत बीजेपी और दूसरी तरफ वापसी करती कांग्रेस। दो सोच, दो रास्ते। कांग्रेस का आधार है धर्मनिरपेक्षता और सबको बराबर मौका, यानी हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग को समान हक मिले। बीजेपी कहती है राष्ट्र पहले, राष्ट्रवाद के ऊपर कुछ नहीं। उसका जोर है सांस्कृतिक पहचान, देश की सुरक्षा और मजबूत नेतृत्व पर। दोनों का लीडरशिप का तरीका भी अलग है। कांग्रेस ज्यादातर परिवार और सामूहिक फैसलों पर टिकी है। बीजेपी का नेतृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट और मजबूत व्यक्तित्व पर आधारित है। यानी कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ पार्टियां नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग रास्तों का प्रतिनिधित्व करता है। अब जरा चुनाव के पहले के आंकड़े देख। 2014 बीजेपी को 282 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 44। 2019 बीजेपी 303 सीटें, कांग्रेस 52। 2024 बीजेपी 240 पर रुक गई और 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीट के साथ, जो उसके लिए सबसे बड़ी वापसी थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जमीन वापस करने की कोशिश कर रही है। जमीनी ताकत बनाम विरासत। कांग्रेस कहती है कि हमारे पास आजादी से अब तक की विरासत है, देश भर में संगठन है और गठबंधन का अनुभव भी है। बीजेपी कहती है कि हमारे पास घर घर तक पहुंच है, लाखों कार्यकर्ते हैं और सबसे बड़ी ताकत है संघ का साथ। संघ मतलब आरएसएस, और नई तकनीक का इस्तेमाल भी करते हैं बीजेपी। कांग्रेस अपनी विरासत पर भरोसा करती है, जबकि बीजेपी अपने जमीनी नेट और नई राजनीति पर। ये लड़ाई अस्थायी क्यों दिखती है? ये लड़ाई हमें परमानेंट क्यों दिखती है? पहली वजह है कि भारत के मतदाता बहुत अलग अलग है। गांव, शहर, गरीब, अमीर, जाति, धर्म, सबका रुझान अलग अलग होता है। दूसरी वजह है कि क्षेत्रीय पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ जाती है तो कभी कांग्रेस के, वो अकेले खुद के दम पर कभी चुनाव नहीं लड़ती। तीसरी वजह है कि दोनों की विचारधारा भी अलग है। अगर कांग्रेस ना हो तो बीजेपी को भी बड़ी चुनौती ना मिले, यानी दोनों एक दूसरे को जिंदा रखते हैं। आगे क्या हो सकता है? अब सोचिए 2030 का चुनाव। एक संभावना बीजेपी और मजबूत हो जाए अगर कामकाज और विकास जारी रहा। दूसरी संभावना कि कांग्रेस मजबूत होकर वापसी करे अगर नया नेतृत्व और सही संगठन बना। तीसरी संभावना है कि क्षेत्रीय दल या अलग पार्टी मिलकर सरकार तय करे। और चौथी, कोई बड़ा संकट राजनीति की दिशा बदल दे। यानी भविष्य खुला है और यही इस राइवलरी को दिलचस्प बनाता है। लोकतंत्र की असली ताकत मुकाबले में है। जब टक्कर होती है तभी नीतियां और फैसले बेहतर बनते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की ये जंग शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन यही जंग भारत के लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत रखती है, क्योंकि कांग्रेस के डर से बीजेपी काम करेगी और बीजेपी के डर से कांग्रेस काम करेगी। तो अब सवाल आपसे है कि 2030 में कौन आगे होगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई नया खिलाड़ी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।